बाट देखने लगी गंगा। एक दिन भाग गया, खबर गया पार्वती घर में नहीं थी। दुर्वासा ऋषि आ गया, आवाज लगाई, जैसे ही आवाज लगाई सो गंगा ने सोची पार्वती ने आ जाए न वो फिर से पानी मार दे तो फिर से उसको वरदान मिल जाए, क्योंकि पहले हम मारे दे रहे। तो गंगा आई, बड़ो सो पात्र ले के फन्ना के पानी जहां मारो वो कह लगी ले जो है और हमें शराब दी। अब उनको जैसी जचा दी थी वैसी जैसी तुमने पार्वती को शराब दी भाई हमें दी। अब महात्मा दुर्वासा को का खागा वो कच्छु पता नहीं। इनके बेटा जो का कर रही हो तुम्हारे दरवाजे आए, तुमने लोटा भर पानी मार दिया, कह लगी अच्छी मारो शराब दो, हम दूसरा लोटा मारो। अब महात्मा को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत शराब दे दिया। तुम ये मेरे मुंह पर तुमने जल मारा है, मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुम तुरंत क्षण जल की धार बन जाओ। और गंगा उसी दिन से जल की धार बन गई। गंगा तो महात्मा से माफी मांगने लगी, महाराज जी हमें नहीं पता है, तो हमसे तो पार्वती ने कही थी कि ऐसे ऐसा करियो। महात्मा दुर्वासा ने कहा पार्वती ने तुमसे दोष रख करके ये कहा है, शराब तो हमने तुम्हें दे दिया पर जाने अनजाने में तुमने किसी के बहकावे में मेरे ऊपर पानी मारा है, जानबूझ करके नहीं मारा है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि विवाह तो फिर भी पार्वती के साथ होगा और शिव के जटाओं पर बैठने का सौभाग्य तुम्हें ही प्राप्त होगा। ये तुरंत गंगा को वरदान दे दिया गया, शिव की जटाओं पर बैठने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा और शिव जी से नाम भी जुड़ेगा तुम्हारा, शिव से नाम भी जुड़ेगा, शिव से नाम भी जुड़ेगा। नाम जुड़ा है गंगा जी का शिव के साथ। अगर आप सबको पता हो हम रोज निरंतर गाते शिव जी का नाम जुड़ा है गंगा जी के साथ में। आपने सुना भी होगा, 2 लाइनें हम सुनाए जाए। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन। जिन चरणन से निपसी सुरसरी, जिन चरणन से निपसी सुरसरी। गंगा का दूसरा नाम है सुरसरी। जिन चरणन से निपसी सुरसरी, जिन चरणन से निपसी सुरसरी। शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। नाम कैसे जुड़ गया? जटा संकेरी नाम परो है, जटा संकेरी नाम परो है। जटा संकेरी नाम परो है, जटा संकेरी नाम परो है। त्रिभुवन पालन हारी भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन। ऐसे जुड़ गया गंगा का नाम। अच्छा, पदवी पार्वती के बराबर मिला गंगा को, पदवी मिला। मैया पार्वती जगजननी पारंबा है तो गंगा कौन है? बोले जग पालनहारी, जग को पालन करने वाली बनी मैया गंगा। और वो शराब तो था तो जल की धार बहना पड़ा। गंगा खड़ी रही कि पार्वती आ जाए। अब हम पार्वती से पूछ रहे कि बेन हमने तुम्हारा बिगाड़ो कहा, तो तुम सीधी हमसे कह देती कि तुम्हें शंकर जी से ब्याह करने हम दूर हो जाते, पर तुमने बताओ हमें जल की धार बनवा दिया। तो इस समय मैया पार्वती आ गई। गंगा ने कहा काय बहन तुमने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर दिया। पार्वती ने कहा मैं शिव को वर्ण करना चाहती थी इसलिए। तो गंगा ने कहा अब सुनो, अब मैं तुम्हें शराब देती हूँ। फिर गंगा ने पार्वती को श्राप दिया, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, विवाह भली तुम्हारा शिव के साथ हो जाए।
भले ही तुम शिव के बामांग बैठ जाओ, भले ही तुम शिव की प्यारी बन जाओ, भले ही शिव तुम्हें अर्धनारीश्वर बना दे, पर जीवन में तुम कभी अपने पति का तेज नहीं रख पाओगी, कभी गर्भ नहीं रखोगी। आज वो गंगा का सारा फेरा हो जाएगा। पहले कार्तिकेय जी हुई, तब पार्वती तेज नहीं रख पाई। आज फिर शिव का तेज गिरने वाला था, शिव ने इशारा भी किया, पर मैया पार्वती नहीं तेज को सहन कर पाई, और वही बेटा प्रकट होकर के प्रकट हो गए, जन्म ले गए। अंतर रहा कि केवल वो जन्मांध रहे, आंखें नहीं थी उनके पास। मैया पार्वती जब तक दौड़ करके आई, शिव ने कहा देवी तुम फिर देर हो गई। मैया पार्वती ने कहा नाथ देर नहीं, मुझे श्राप है गंगा का, मैं शायद कभी तुम्हारा तेज सहन न कर पाऊं, या तेज अपने गर्भ में न रख पाऊं, आपके बेटे की मां न बन पाऊं। पर ठीक है, अब होगा, हम पे भी तो गलती है थी, हमने भी तो जल की धार बनवा दी। अब ने तो भी उनको क्षमा कर पा रही, ने भी उनको कर पा रही। शिव जी ने वो बालक उठाया और मैया पार्वती को दे दिया। ले देवी, अब इसको तुम संभालो। पार्वती ने पूरे के गोद में नहीं ले पाओ, जब के हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, आपको आप जानते होंगे, भागवत में कथा सुनी होगी, और परसों थोड़ी सी चर्चा हमने भी आप सबसे करी थी प्रहलाद जी की। प्रहलाद के बड़े पिताजी हिरण्याक्ष, जिनको 12 है भगवान ने 12 है अवतार लेकर के मारा था, जो उनमें भगवान सुकर बने थे। 12 है अवतार लिया था भगवान ने, जिनको मारा था वो ही हिरण्याक्ष, प्रहलाद के बड़े पिताजी। उसी समय कैलाश पहुंच गए। महादेव भगवान भोलेनाथ ने कहा हिरण्याक्ष, क्योंकि शिव के यहाँ सबका आना जाना है, उतर राक्षस भी जात, उतर सांप भी, भूत प्रेत भी जात, उतर नाग गंधर्व भी जात, वहां सब लोग जाते हैं, क्योंकि शिव का ही एक ऐसा दरबार है जहां भूत पलित पिशाचों की भी अर्जी लगा, उनकी भी पैर पे भी कृपा हो। वो महादेव के बड़े खास भी हैं। और 7 दिन में एक दिन तो शिव जी शमशान में वास भी करते हैं। ये भी आप सबको पता होगा, शिव वास जब होता है तो 7 दिन में एक दिन तो शिव जी शमशान में भी वास करते हैं। तो सबका उनसे व्यवहार चलता है, क्योंकि वो है ही पार्वती का पति। ऐसा किसी से आज तक दुर्व्यवहार हुआ ही नहीं किसी से। अच्छे राक्षसों को सुधार दें, अच्छों के संबंध भगवान से बनवा दें। ऐसे महादेव भगवान भोलेनाथ पहुंच गया, जाकर के कहा देवादिदेव महादेव। भगवान ने कहा कहो हिरण्याक्ष क्या बात है, कैसे आना हुआ? उसने कहा कि महादेव मैं कुछ इस तरह से आपके पास आया हूँ कि आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया। भगवान बोले भैया कैसे दुर्व्यवहार कर दो? हमने कहा बिगाड़ दो तुम्हारा? बोले तुमने हमारे हल्के भज्जा को 4 बेटा दिए। प्रहलाद जैसे 4 बेटा थे, प्रहलाद जी 4 भैया हमने, तुमने हमारे छोटे भैया को 4 बेटा दिए, और तुमने हमें एक खिलौना न दो। अब शिव जी बोले भैया तुम्हारे भाग में है कि नहीं यार? क्या लगे हे भोलेनाथ ऐसा न करो, एक बेटा दे दी हमें, हम बड़ी आशा लेके आए हैं। शिव जी के लगे यार भैया तुम्हारे में है नहीं मन, तुम्हारे में है नहीं। बोले पर मैंने सुना है जिसके भाग्य में नहीं उसका भाग्य तुम बना सकते हो। तो शिव जी बोले तनक मनक गुंजाश तो सोई दिखाए भाई, भाग्य बन भी लाग थोड़ी बहुत गुंजाश भी तो दिखाए भाई। परिश्रम तुम करो नहीं, प्रयास तुम करो नहीं, तो तुम्हारा भाग्य बन जाए कैसे हो सकता है? और परिश्रम करो प्रयास करो तो भाग्य के बाप को बनना पड़ेगा। यही हम आप सबसे अभी भी कह रहे हैं कि 6 दिन का बैठना आप सबका, 7 दिन का कथा में आना अलग विषय रहेगा। 6 दिन कथा में आप बैठे, 7 दिन वो विषय अलग रहेगा। वो जो कथा में आज आप लोग बैठे हो इसका समय अलग रहेगा, क्योंकि त्याग तपस्या विषम परिस्थिति में किया हुआ सत्कर्म दान पुण्य धर्म कोटि जन्म तक जीव के साथ रहता है। विषम परिस्थिति में किया हुआ सत्कर्म आराधन चिंतन विचार करो आप। जिस स्थिति में आप लोग यहाँ बैठे हो, ऐसे में तो मैं आपसे वादा करूं, विश्वास करो, घर में नहीं बैठते लोग। जिस स्थिति में मुझे पता है आप बैठे हो, यहाँ पूरी जमीन गीली पड़ी है, आप सब पानी से शरीर सब भीज गए, गीले हो गए हैं। आप लोग जिस स्थिति में यहाँ बैठे हो, ऐसे तो मैं आपसे कहूँ लोग घर में नहीं बैठते। अगर देलान में 1 गड़ाई पानी बगड़ जाए तो 6 दिन कपड़ा से पोंछा। अगर 1 लोटा पानी, अगर बिस्तर गीला हो जाए, चटाई गीली हो जाए, देलान गीली हो जाए, तो 1000 बार कपड़ा से साफ करके बैठते। वहां पर बैठते नहीं है घर में अभी भी। और आप लोग यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे कि बिल्कुल जैसे रोज बैठते थे। तो आज का बैठना और हर दिन के बैठने में बड़ा अंतर है। और ये आप अपनी आत्मा में भी रख लेना
क्योंकि वो ऐसे थोड़ी जीत जाता है। ऐसे अगर रिश्ता होता तो वो सबसे जीत जाता, पर वो कुछ ना कुछ प्रेम की पराकाष्ठा के पहलू देखता है तो फिर जीव को अपना बना लेता है। ये समय आपका नरक तो नहीं जाएगा, ये तो मैं श्री शिव महापुराण को साक्षी करके कहता हूं। अब जिसको जिस दिन मिल जाए ये तो हमें पता नहीं है, पर ये नरक नहीं जाएगा, ये तो मैं पुराण को साक्षी करके कहता हूँ। जिस स्थिति में आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बात बता, बहुत बड़ी बात है, क्षमता से परे है ये बात। आज जैसे में आप लोग बैठे हो, तो आप हमें एक बेटा दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि देखो भाई, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, और बात अगर अकेले बेटा की हुई तो पलो पलाव दे दें। देखना है आप सब। उन्होंने कहा कि पलो पलाव दे दें, जो तुम्हें और हमें पता रहे और कोई होने रहे। उसने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो एक बेटा चाहिए। शिव जी ने तुरंत मैया पार्वती से वो बेटा लिया, वो दे दिया हिरण्याक्ष को। ले जो है बेटा तुम ले जाओ। साक्षात शिव का तेज ही हिरण्याक्ष को बेटे के रूप में दे दिया। बड़े प्रेम से इसने हिरण्याक्ष ने उस अंध को लिया, और जैसे ही लेकर के घर आया, अब नामकरण कराया इसने, उत्सव मनाया धूमधाम से। अब किसी ने कहा कि देखो भैया बेटा हुआ पर जन्मान है, कह लगो ठीक है, हो तो गो, जैसो है सो अच्छो है। नामकरण हुआ तो जब तक शिव के यहाँ था तब तक इसका नाम था अंध, और जैसे वो असुर में जाकर के मिला, असुर परिवार में गए तो सत्संग से असर पड़ गया, नाम पड़ गया अंध का सुर, असुर कुल में नाम जुड़ गया। शिव जी भी अपने ध्यान में लगे, मैया पार्वती भी। समय निकल गया, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। जैसे धीरे 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 वो बालक जब बड़ा हुआ तो देखो शिव का तेज था, इसमें तो मत नहीं है, पर सत्संग जरा असुर कुल का पड़ गया था। तो इतना बड़ा घोर आताताई हुआ, इतना बड़ा दुष्ट, इतना बड़ा दुराचारी हुआ, पापात्मा, उसकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई। हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि भगवान विष्णु को मारना पड़ा, और उससे ज्यादा बलशाली हो गया ये उसके सत्संग में पढ़ करके बेटा शुक्राचार्य जी से गुरु जी मिल गए, असुर कुल मिल गया। पिताजी को अच्छो वैभव हतो तो भज्जा उनसे तो अंधरा हते सो हते ही, बुद्धि से और अंधा ही हो। वैसे तो अंधे हते सो हते ही, तो पिता के संपत्ति के अभिमान में ले वो उनसे बड़े, नेत्र ही से भी बड़े अंधे हो गए। पापाचार, दुराचार, दुष्टाचार बसे में उनको मन लगो रहे, एक को परेशान कर, वो को परेशान कर। अब ये जब किशोर अवस्था से थोड़ा बड़ा हुआ, जब जवानी में आया, जब युवावस्था में आया, और एक तो हम तुम्हें क्या बताएं, आंखों से दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है। इसके मन में भाव आया कि हम संसार की सबसे सुंदर स्त्री से ब्याह कर, आंखों से दिखाते नहीं। आप जहां भी जो संसार में जावे तो जितनी अबलाएं हैं सबको परेशान करें। लोग के सवारी परेशान के बताओ जी, अलग से ऐसे कहां से ऐसे होगा भैया, कोई भैया लड़को सकत नहीं है, जीते से गो पानी लो भैया, संबल वाले आदमी है, हिरण्याक्ष का बेटा है। देवताओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु जो कया हो रहा हो, भगवान कह लगे गम खाओ तना घड़ा भर जान दे, फिर पूर है तना भर जान दे, और एक दिन घड़ा भर गया, भर के सो गो। एक दिन अंधकार पाप वृत्तियों में सना हुआ, मन में दोष लेकर के संसार में चला। ऋषि ने विचार किया संसार में जितनी सुंदर स्त्रियां हुई हैं सबसे ब्याह कर है। अब जैसे जो निकलो, अब कौन से पूछे तो को काय को बतावे, को कछु ने बता पावे, जे को ने बता पाए सो हमारे संगे जो लगे उनसे परेशान करवावे। अब को कछु कर पाए नहीं, मनोभाग्य की बात तो बन गई, और नारद जी मिल गए। अच्छा, जैसे ही नारद जी मिले, इन्हें आवाज सुनी, देख तो बात नहीं है, तो नारद जी चले जा रहे थे, तो नारद जी ने इनके पिताजी को व्यवस्था कराई थी, और नारद जी इनको मिल गए। हिरण्याक्ष को भी नारद जी ने मरवाया, और इनको भी नारद जी मिल गए। चले जा रहे थे महादेव देवर्षि नारद, और सामने से अंधकासुर आ रहा था। नारद जी जा रहे हैं, नारायण नारायण
मजमल नारायण 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 मजमल नारायण नारायण नारायण। ए बाबा इधर को क्या नारद जी ने सोची जोको देखो तो वो सामने अंधकार खड़ो। अब बड़ी कच्ची हो बन जा आशा था याद है दोस्तों को दुनिया डरा। पहली बात आदमी जाता है कि दोस्त से पालो ही नहीं पड़े। हाँ सिद्धांत में जैसे लोग है कि दोस्त संग जन वेद विधाता और तासे भरो नरक को वासा चाहे नरक में चले जा मनो दोस्त नहीं मिले। हाँ दो चार आदमी तो जिंदगी में मिले ने और दो चार आदमियों की संगत न करे। हाँ एक मूर्ख आदमी ने मिले जीवन में। हाँ के तो वो बिल्कुल कछु न जाने वो ना फिर सब कछु जाने वो डर पक्ष होने दे गए कि आधो जाना थे आधो नहीं जाने ऐसा मूर्ख ने मिले। दोस्त ने मिले दोस्त आदमी को संग खराब दोस्त आदमी की दोस्ती खराब दोस्त आदमी को बेर खराब। हाँ ऐसा नहीं है कि अपन कहते हैं हमारे ऐसे आदमियों के संग कार्य में दद्दा उनकी बुराई भी उतना ही खराब रहे उतना ही खराब उनकी बुराई भी। नारद जी ने सोची बताओ रे जब से भगवान को भजन कर रहा हो जो दोस्तियां मिलने तो अब उन्हें कहे अब उनको काट कर बोलने को कौन से कैसे बोलो जा का मर्यादा का मान वे तो झूठी ठसक न कर रहे। ए बाबा जी इतने आओ। नारद जी कह लगे बाबा जी करे जो तुम्हारे बाप करते उनकी व्यवस्था जमा दी हमने अब तुम्हारी बारी जाए। नारद जी लगा पहुंच गए जैसे ही नारद जी लगा गए कहने लगो तुम हमें जा बताओ कि दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। नारद जी के लगे मर गई है फिर जाए। अब उस समय दुनिया में उस समय आज भी अगर बात अगर आ जाए तो विचार करिए क्या मैया पार्वती की बराबरी में है कोई। रामचरितमानस में लिखा है सुता तुम्हारी सकल गुण खानी ओ नाम उमायंबिका भवानी। कौन है बोले महाराज हिमांचल की बिटिया है जिनका नाम पार्वती है। सुंदर सहज सुशील सयान सुंदर है सहज है सुशील है और जितना क्या कहे मौजूद आपको सब तो पता है मैया पार्वती के बारे में। तो नारद जी ने कही अच्छा नारद जी के जा रहे थे जब वही नारद जी की नजर पड़ गई उनकी माथे पे ओके माथे पे लिखो है कि बात से घंटा की ओर जो पढ़ रहे नारद जी ने तरकादर्शी में तो भाग पढ़ के जाना था पढ़ गए भी तो कहने लगे कार्य का घंटा कैसे हो कितने लिखो तो माथे पे कि घंटा के बाद शंकर जी से आमने सामने होने और शिव जी से आमने सामने होने मतलब खेल खत्म। नारद जी ने माथा पढ़ लिया। बताओ बाबा तुमने हमारी बात नहीं बताई। तो शिव जी नारद जी के लगे देखो अंधकार बात अगर सुंदर की है तो इस समय सबसे सुंदर अगर कोई है तो कैलाश पे चले जा मैया पार्वती है। अभी जो भूल का वो देखो नहीं रही खबर के कहा है कहा नहीं है सीधो कैलाश पे पहुंचो भाग्य श्री मैया पार्वती है। अब जो नहीं समझ पाओ कि जगदम्बा है पाराम्बा है मतारिया का पाप वृत्तियों में सर गया था दूषित हो गया था मन और जैसे ही कैलाश पर पहुंचा मैया पार्वती की तरफ जैसे ही उसने उसके मन में को दृष्टि आई पीछे से महादेव आ गए। नारद जी ने पढ़ लो तो घंटा के बाद मिल भी बारी जो लोग जाने कहां से कैलाश पर शंकर जी आ गए। मैया पार्वती ने कछु नहीं कह पाई शंकर जी ने देख रहा तो न बात न कुछ नहीं सीधा घुमाया त्रिशूल उधर पेट में विधि किया और उल्टो गया तो थैला टांगा था ऐसे त्रिशूल गाड़ उल्टे टंगे जी ऊपर पेट में त्रिशूल छेदो आधी तन पलट के आधी तन पलट के पहले तो बचाओ 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 कहता रहा और जब जितना लहू था जितना खून था पाप का वो हिरण्याक्ष वाला जितनी पाप वृत्तियों का सना हुआ खून था जैसे ही वो खून निकलो जहां वो सौरव पापों के शरीर में से खून बन के निकलो आत्मा हो गई निर्विकार से जैसो हतूसो कूसो होगा
जैसा था वैसे का वैसा हो गया। पहले तो कह रहा था बचाओ बचाओ आवाज आ रही थी, और जैसे वो लहू त्रिशूल के माध्यम से निकला, पीछे से आवाज आई, ए मैया बचा ले। आवाज आई, ए मैया बचा ले। पार जैसे ही मैया कहा तो पार्वती का हिया भराया, पार्वती का प्रेम मनाया। मैया पार्वती ने कहा रुको नाथ, रुको जरा, अनर्थ न हो जाए कुछ। शिव जी ने कहा देवी क्यों? मैया पार्वती ने कहा कि एक ही आवाज में हमें कछु अपना तो समझ में आ रहा हो। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि पार्वती ये कोई और नहीं, हमारा ही तेज है, हमारा ही शरीर से बना हुआ हमारा ही अंग है, ये हमारे ही धाम की शोभा। ये जो जन्मांत बेटा हुआ था जितना बड़ा हो गया है, पाप वृत्तियों में सन गया था, क्योंकि असुर की संगत पड़ गई थी। और संगत का बड़ा असर होता है, संगत को बहुत असर हो। संग और कुसंग दोनों को असर होता है। संग अगर अच्छो कर हो तो सेंट घाई हालत हुजे, वो कुसंग कर हो तो नाली घाई हुजे। समझदार आप सब, अच्छे आदमी को संग कर हो तो सेंट के जैसी जिंदगी रहे। सेंट की जिंदगी कैसी? अच्छे आदमी को संग होते है, तुम एक बस में बैठो और एक आदमी लगा ले वे अच्छो सेंट, तो आप लोग क्या बताओ, सेंट पूरी बस को बसे है कि एक आदमी को बसे है? बताओ। एक बस में आप बैठो और एक आदमी ने अच्छो पराग लगा हो, पराग मतलब सेंट, अच्छा पराग लगाया हो, तो जा बताओ वो सेंट एक आदमी को बसे है कि पूरी बस को बसे है? पूरी बस को बसे है। ऐसे होते सत्संग, अच्छे आदमी के संग रहो तो माहौल वातावरण हमेशा अच्छो ही बनत, तुम बिल्कुल नहीं बनत, जो काम है अच्छा बनाना वो अच्छा ही बनाता जाएगा। ऐसा होता है सत्संग। कुसंग, कुसंग होता जैसे तुम नाली के लगा बैठ जा, गांव भर को गटर नाली बह रही हो तो तुम उसके किनारे बैठ जा, बिल्कुल लकड़िया न चढ़ जो, बिल्कुल पत्थर न मारी हो, तो बताओ का बास नया है, मजबूतवा है कि नया है? और को धो किसू में हाथ लग गो तो फिर कैसो लग वो बंदर सुची थी के जगह रंती का। तो नाली के जैसा होता है बुरे आदमी का संग, और सेंट के जैसा होता है सत्पुरुष का संग। साधु संत महात्मा वैष्णव बैरागी अच्छे लोग धर्मात्मा लोग, इनका संग करने में बड़ी फायदा होती है। और सत्संग की तो बड़ी महिमा है, विचार करिए आप। सत्संग दुनिया की एक ऐसी चीज है कि हम आप सबको बता नहीं सके सत्संग होत कैसे। जैसे आप लोग विचार करो, पानी और दूध, दूध अभी कितने रुपया लीटर है बताओ? लगभग 60 रुपया लीटर। अच्छा दूध अगर अपन चाहे शुद्ध दूध गैया मैया का मिले तो 60 रुपया लीटर है। और पानी, पानी है का 60 रुपया लीटर? पानी नहीं है। और जैसे 3 लीटर दूध में 2 लीटर पानी में सक देता। विचार करो जरा, ये सत्संग की महिमा बता रहे जहां आप लोग बैठे हो, इसकी महिमा है। आपने इस अमृत का संग कर लिया है। अमृत मतलब पुराण, अपन है कली कलमस के साधन से जल, पर अमृत में शामिल हो गए तो आपका जीवन भी कुछ समय के लिए अमृत में परिवर्तित हो गया। और यही धर्म, यही सत्कर्मात्मा सत्य लोक तक आपको लेकर के जाएगा, सत्य लोक तक आपके साथ जाएगा। ये धर्म आपका निरूपण नहीं रहेगा। ऐसे होता ही सत्संग। अब जैसे अपन मान के चलो, अब तुम ड्रम लेकर एक ड्रम पानी लेके गांव में निकलो तो भैया पानी ले ले, 40 रुपया लीटर है, वो ले 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 ले। और एक ड्रम हो अच्छो दूध भरो हो पूरे 12-13 लीटर, और 3 लीटर मस्को में पानी सुबह होगा 15-16 लीटर। अब जहां तुम्हें लवा चलो तो चलो, दूध भी पानी के भाव देखे, पानी भी दूध के भाव देखे, और को कितना पार की हुए और कितना हुए को जान आपका आओ जा को नहीं जान पाए कि आपका दूध में पानी मिलो कितना इतनी भर के थे। ये मैं अपनी ऐसा लग रहा जैसे तुमने पानी मिला दा हो। सुनने के दी जिज्जी तुम्हारी मर जा, बूंद नहीं मिलाई तो जिज्जी खोल मार के चली गई। विचार करो, दीदी तुम्हारी कसम खा रहा है एक बूंद नहीं मिला। पानी का भाव भी दूध के जैसा हो गया। ऐसा होता है सत्संग। कुसंग होता नाली के जैसा। विचार करो जरा, सत्संग का कैसा फल होता है, सत्संग की क्या महिमा होती है।
सत्संग बिना विवेक नहीं, सत्संगत चाहत है मुनि ज्ञानी। अच्छे अच्छे लोग सत्संग को तरसते, आप लोग सहज में पा रहे हो, अच्छे अच्छे लोग सत्संग को तरसते। गेहूं के संग में बांस निकात है, दूध के संग बिकत है पानी। विचार करो जरा साहब, दूध के संग पानी की बराबरी। सत्संग की इतनी महिमा होती। शेर के संग में सियार आनंदित। अगर शेर के संग एक आध लड़क जाकर उठो बैठो हो जाए, दोस्ती हो जाए शेर से, सियार की, तो शेर की कम और सियार की जंगल में ज्यादा चलते भज्जा के लगे उठो बैठो है। ऐसा सत्संग का फल होता है। विचार करना चाहिए। शिव जी ने कहा देवी कुसंग में पड़ गया, और सीधा सा सिद्धांत है कि कुसंग पाके को नहीं नशा। मैया पार्वती ने कहा नाथ पर जो भी है इस तकलीफ से तो दूर करो। तुरंत शिव ने त्रिशूल उठाया, उस अंधकोश से निकाला, तो सामने चरणों में गिर गया, क्षमा करना, आप कौन हैं? शिव ने कहा कि हम तुम्हारे पिता हैं, तुम अंधकासुर हो। अब अंधकासुर हो, पहले तुम अंध थे। अब जाता तुम्हें कहाँ जाने हैं? अपने लोक में जागो चाह रहे कि कैलाश करे ने? उसने कहा लोक में गए तो हते लोक में कहा मिलो, हम तो तुम्हारी चरणों में रहे हैं। मैया पार्वती ने कहा इसको अपने गणों में सम्मिलित करो। उसी दिन से महादेव का एक है जो तेज था वो अंधकासुर बन करके शिव के गणों में सम्मिलित हो गया। ऐसे महादेव का एक स्वरूप अंधकासुर भी बना। ऐसी कथा तीर्थराज प्रयाग में बैठे सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। ऐसे दिव्य देवी महादेव के जीवन के कुछ अनकहे किस्से। एक बार और फिर ऐसी घटना घटी, उन्होंने सुनाया, इससे ही मिलती जुलती।